Hey everyone, welcome back to the another video of Stream API and इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या होते हैं। इंटरमीडिएट ऑपरेशन वो होते हैं जो एलिमेंट्स जो भी स्ट्रिप में एलिमेंट्स हैं उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना बिफोर प्रोड्यूसिंग फाइनल आउटपुट। ओके, सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप डिफिनेशन देख सकते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म द स्ट्रीम एंड रिटर्न अनदर स्ट्रीम। बेसिकली स्ट्रीम पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एंड बेस्ड ऑन द इंटरमीडिएट ऑपरेशन हमें अनदर स्ट्रीम एज अ रिजल्ट मिलता है। ओके, एंड दे आर लेजी चैनेबल ओनली एग्जीक्यूट व्हेन टर्मिनल ऑपरेशन इज अप्लाइड। इसका मतलब ये होता है कि इंटरमीडिएट ऑपरेशन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप टर्मिनल ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते हैं, राइट। सो लेट्स सी विद द different type of intermediate operation. So start with the filter. Okay, so filter क्या है? filter एक intermediate operation है। इसका यूज केस क्या है? स्ट्रिप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको फिल्टर आउट करना, दैट्स इट। इसका इतना ही यूज है। ओके, लेट्स सी विद द कोडिंग एग्जांपल। ओके, लेट्स से वी हैव अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 9। ओके, नाउ इस लिस्ट में हमें क्या करना है कि जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं उन्हें फिल्टर आउट करना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो पहले हम लिस्ट को स्ट्रिप में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डॉट स्ट्रीम मेथड विच विल रिटर्न स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स। ओके, नाउ वी विल परफॉर्म इंटरमीडिएट ऑपरेशन विच इज फिल्टर। फिल्टर में हम क्या करेंगे? प्रेडिकेट पास करेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नम इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं और प्रेडिकेट पास कर रहे हैं। हम ये उसमें बता रहे हैं कि उन्हीं एलिमेंट्स को फिल्टर करो जो कम्प्लीटली टू से डिविजिबल हो। ओके, नाउ एज यू नो इंटरमीडिएट ऑपरेशन इज ओनली अप्लाइड व्हेन वी चेंज द टर्मिनल ऑपरेशन। मेक सेंस? सॉर्ट लिस्ट 1, see the output 2 4 6 8. Okay, we got the even numbers. Let's say if I say we need odd numbers, then we'll just change the condition so that predicate only returns odd number. Okay, see now map intermediate operation क्या होता है? बेसिकली मैप इंटरमीडिएट ऑपरेशन ये होता है, एलिमेंट्स स्ट्रिप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, लेट्स सी विद द कोडिंग एग्जांपल। सपोज वी हैव अ लिस्ट फ्रॉम 1 to 9 सॉरी, एंड इस लिस्ट पे हमें क्या करना है? जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना है स्क्वायर में। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट डॉट स्ट्रीम नाउ मैप में हम क्या करेंगे? जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं स्ट्रिम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 1 by 1 हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देन एज यू नो इंटरमीडिएट ऑपरेशन ओनली इन्वोक्स व्हेन वी परफॉर्म टर्मिनल ऑपरेशन ऑन इट। ओके, सी हमें स्क्वायर्ड आउटपुट मिल गया, राइट। लेट्स से हम कह रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स में हमें 2 ऐड करके दो। बेसिकली उन एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर दो बाई एडिंग 2, जितने भी एलिमेंट्स हैं। सी 3 पहले एलिमेंट पे 1 था तो 2 ऐड हो गया, 3 दूसरे पे 2 था तो 2 में 2 ऐड हो गया यहाँ पे तो 4 आ गया, राइट। एंड लाइकवाइज लेट्स से हमें सभी एलिमेंट्स को 0 करना है, बेसिकली 0 में ट्रांसफॉर्म करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज मल्टीप्लाई बाई 0, ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं स्ट्रिम में सभी 0 में कन्वर्ट हो जाएं। सी, तो बेसिकली मैप का यूज़ होता है एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना। एंड मैप कंज्यूम क्या करता है? कंज्यूम करता है ये एक फंक्शन क्या है? फंक्शनल इंटरफेस है, सी, जो कि अप्लाई मेथड यूज़ करता है। ओके, सो दैट्स हाउ मैप वर्क्स। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट ऑपरेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फ्लैट मैप। फ्लैट मैप क्या होता है? ये एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। Flat map is used to transform each element of a stream into another stream, then flatten
द रिजल्टिंग स्ट्रीम इनटू सिंगल स्ट्रीम, कंटिन्यूअस स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि अगर आप जब नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे हो, जैसे लिस्ट ऑफ लिस्ट, ओके, तो उस केस में आप लिस्ट ऑफ लिस्ट का जो स्ट्रीम्स होता है आप उसको सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी विद द कोडिंग एग्जांपल। सपोज वी हैव अ nested data structure like list of list, right? We have a list of list. Now as flat map says, flat map is used to transform each element of a stream into another stream, right? And then flatten the resulting stream into single stream. Let's see, suppose we have a list. Now we perform a stream on it. Now we perform flat map operation on it, okay? एंड ये क्या कंज्यूम कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये एक फंक्शन कंज्यूम कर रहा है एज ए आर्गूमेंट। तो एलिमेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हैं। ये एक एलिमेंट है, राइट, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। देन एज यू नो, इंटरमीडिएट ऑपरेशन रिक्वायर्ड terminal operation to be executed, right? Shout list one. See, ये क्या कर रहा है, स्ट्रीम ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, देन इसको हम फ्लैट में परफॉर्म करके उसको सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। लेट्स सी द आउटपुट। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। इन लिस्ट को सिंगल एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसे देखेंगे, ये जो लिस्ट है ये नेस्टेड स्ट्रक्चर में है, राइट। इसको क्या कर दिया, एक सिंगल स्ट्रीम में फ्लैट कर दिया। मेक सेंस? सो दैट्स हाउ फ्लैट मैप वर्क्स। इसमें आप मेथड रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं लिस्ट का, जो कि स्ट्रीम आपको ये डायरेक्टली कन्वर्ट करके दे देगा, राइट। डिस्टिंक्ट इंटरमीडिएट ऑपरेशन क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करता है, राइट। लेट्स सी विद द एग्जांपल। सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स डुप्लीकेट हैं एंड इसमें कुछ स्ट्रिंग्स, कुछ कैरेक्टर जो ए है, बी है, सी, डी, अगर आप इसमें देखेंगे बी, सी डुप्लीकेट है। सो लेट्स यूज अ डिस्टिंक्ट इंटरमीडिएट ऑपरेशन ऑन इट, ओके। वी कन्वर्ट द लिस्ट इनटू स्ट्रिंग फर्स्ट, देन यूज इंटरमीडिएट ऑपरेशन, देन to execute intermediate operation we will use terminal operation, and this will provide another list 2, okay. Now execute it. See 1 2 3 4 5 6 8 6 9 8। मेक सेंस? डुप्लीकेट एलिमेंट जो 9 था उसको रिमूव कर दिया, राइट। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं इसके लिए लिस्ट वन। इसमें क्या करेगा, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग करेगा। इसमें देख सकते हैं जो डुप्लीकेट एलिमेंट था हमारे पास बी सी, उसको रिमूव कर दिया। दैट्स हाउ डिस्टिंक्ट वर्क्स। अब हम देखेंगे सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या है, सॉर्टेड इंटरमीडिएट ऑपरेशन है जो कि स्ट्रीम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करने के लिए यूज़ करता है। सॉर्ट आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, या आप कस्टम सॉर्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी विद द एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम लिस्ट ऑफ इंटीजर्स पे सॉर्टिंग करके देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड सेम विद द स्ट्रिंग, ओके। सो लेट्स सी, वी हैव अ लिस्ट। पहले कन्वर्ट करते हैं इसको स्ट्रीम में, देन सॉर्टेड मेथड यूज़ करते हैं, देन उस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम टर्मिनल ऑपरेशन यूज़ करते हैं, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टेड होता है वो नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट करके देता है, राइट। लिस्ट 2, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सी वी हैव सम अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट, और उसको इसने सॉर्ट करके दे दिया नेचुरल ऑर्डर में, ओके। अगर इसी को अगर मैं कन्वर्ट करना हो डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली सॉर्ट करना हो, तो सी हमने कंपैरेटर यूज़ करके इसको बता दिया रिवर्स ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर दो, राइट। एंड सेम अगर हमको स्ट्रिंग को करना है तो एज ये स्ट्रिंग टाइप का है तो हमें स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में,
सी, FEDCBA। एंड इसी को अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना हो, नेचुरल ऑर्डर में, तो आप सिंपली वो पैरामीटर हटा दो, राइट, ABCDEF। बेसिकली सॉर्टेड जब आप यूज़ करते हैं तो नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट करता है, एंड अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है या किसी अदर ऑर्डर में करना है तो आपको यहाँ पे मैनुअली बताना पड़ता है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए या कोई कस्टम कंपैरेटर आप यूज़ करना चाहते हो, राइट। सो दैट्स हाउ सॉर्टेड वर्क्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ पीक। सो पीक इंटरमीडिएट ऑपरेशन डिबगिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। बेसिकली स्ट्रीम में जितने एलिमेंट्स हैं हम उनको डिबग करते हैं। ओके, लेट्स सी विद द कोडिंग एग्जांपल। अर्लियर वी वेर सॉर्टिंग द एलिमेंट्स इन द नेचुरल ऑर्डर, राइट। तो ये क्या करता है, ये सॉर्ट करके एलिमेंट्स को देता है, राइट। बट जैसे मैंने कहा कि पीक जो होता है वो डिबगिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। ओके, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं स्ट्रीम के उनको क्या करो, उनको आप डिबग करो। बेसिकली डिबग क्या करना है, उन एलिमेंट्स को प्रिंट करो। सी, सॉर्ट एग्जीक्यूट होने से पहले जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पीक हमें प्रिंट करेगा एंड देन एमिट करेगा सॉर्टेड मेथड के लिए। सी, 1 5 2 9 4 अनऑर्डर्ड में आए, इनको क्या किया, जो ये सारे एलिमेंट्स को इसने प्रिंट कर लिया ताकि डिबगिंग पर्पस के लिए बेसिकली आप ताकि चेक कर सकें कि कौन कौन से एलिमेंट्स एमिट हुए हैं। फिर उसको सॉर्टेड मेथड में पास कर देना, राइट, ताकि सॉर्टेड मेथड उसे कंज्यूम कर ले एंड देन उन एलिमेंट्स को ये सॉर्ट कर देगा। सो दैट्स हाउ पीक वर्क्स, राइट। बेसिकली इसमें हम आप ऐसा इसको समझो, पीक का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स एमिट होकर के स्ट्रीम से आ रहे हैं वो नेक्स्ट मेथड में पास होने से पहले उनको प्रिंट कर दे। प्रिंट ना करे या कुछ और आप कराना चाहें, लॉक कराना चाहें तो आप लॉक करा सकते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ पीक वर्क्स। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट ऑपरेशन विच इज़ लिमिट। लिमिट क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए। जैसे एलिमेंट हमारे पास लिस्ट है, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, मुझे रिक्वायरमेंट है ओनली हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो हम ओनली 3 एलिमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। लेट्स सी विद द एग्जांपल। सपोज अपने पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रीम में, देन हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे लिमिट। लिमिट में हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम साइज़ बतानी है कि हम कितने एलिमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, ओनली 3, राइट। तो ये क्या करेगा, आपको ओनली 3 एलिमेंट्स रिटर्न करके दे देगा। सी 152 ओनली 3 एलिमेंट्स को, 3 एलिमेंट्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, राइट। तो क्या करेगा ये कि 3 एलिमेंट के बाद लिमिट लग जाएगी, मैक्सिमम साइज 3। तो आप फर्दर उन एलिमेंट्स पे बेसिकली आप उन एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने बता दिया कि रिस्ट्रिक्शन जो हम लगा रहे हैं वो हमारी मैक्सिमम साइज है 3, तो मैक्सिमम साइज के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो उन पे लिमिट लग जाएगी। मेक सेंस। अगर आप इसको करना चाहें ओनली 1 एलिमेंट्स तो आप ऐसा कर सकते हैं, ओनली 1 एलिमेंट यू विल गेट। ओके, सो दैट्स हाउ लिमिट वर्क्स। लिमिट का मतलब ये है, अगर आप वर्डिंग पे जाएँ तो लिमिट का मतलब ये है कि आप उन एलिमेंट्स पे लिमिट लगा दें, राइट। एंड लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट ऑपरेशन विच इज़ स्कीप। स्किप क्या होता है, ये नेम से ही लग रहा है कि कुछ एलिमेंट्स को आप स्किप करें, राइट। लेट्स सी विद द एग्जांपल। जैसे अभी हम लिमिट यूज़ कर रहे थे, इन द सेम वे वी कैन यूज़ स्किप। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 एलिमेंट को आप स्किप कर दो, देन हमारे पास आउटपुट में आएगा सारे नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट 1। सी 5 2 3 4 6 7 9 8, राइट। हम बोल रहे हैं कि हमें इसमें हम स्किप करते हैं तो 4 एलिमेंट्स को स्किप कर देते हैं, राइट। 4 एलिमेंट्स को अगर हम स्किप करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो आउटपुट में हमें 4 के बाद मिलेगा, राइट, क्योंकि हमने 4 एलिमेंट्स को स्किप कर दिया। मेक सेंस।
let's see what is take while. Take while is intermediate operation which was introduced in Java 9 onwards. Okay, सो ये क्या करता है, इसका वर्क ये होता है, अगर आप नेम पे जाएंगे इसके नेमिंग कन्वेंशन पे, तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूम अंटिल you have some conditions, right? So see, stop when condition fails. Let's see with the example. As we have a list, what we are saying, first we have to convert into a stream, then take file. We need to pass the predicate in it. num equal to 0. हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि तब तक कंज्यूम करते रहो जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, राइट? तो ये 2, 4, 6 ही कंज्यूम करेगा, जैसे ही ये फेल होगा वैसे ही ये इमीडिएटली स्टॉप कर देगा, राइट? लेट्स सी विद एग्जांपल, प्रेजेंट करते हैं इसको, राइट? सी 2, 4, 6, 2, 4, 6, अगर हम इसको कर देते हैं 5, देन आउटपुट में हमें मिलेगा ओनली 2, 4। जब तक कंडीशन मैच हो रही है तब तक कंज्यूम करते रहो, जैसे ही फेल हुआ इमीडिएटली स्टॉप। मेक सेंस? एंड नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रॉप फाइल। ड्रॉप फाइल क्या होता है? इग्नोर इनिशियल मैचिंग एलिमेंट्स। एंड सेम जावा 9 ऑनवर्ड्स ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ड्रॉप फाइल का मतलब ये हुआ कि जब तक एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं तब तक आप उन्हें इग्नोर करते रहें, राइट? बेसिकली उन्हें कंज्यूम ही ना करें। मेक सेंस? तो जब तक मैच होगा तब तक इग्नोर करो। इसका मतलब 2, 4 मैच होगा और ये अगर मैच हुआ तो इसे इग्नोर कर दो, राइट? सी विद एग्जांपल, सी 5, 7, 9, 8, 5, 7, 9, 8। मेक सेंस? ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल, मैप टू एक्स। मैप टू एक्स यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे मैप टू इंटीजर्स, मैप टू लॉन्ग, मैप टू डबल। ओके, लेट्स सी विद एग्जांपल। See the example. We have a list of employees. Employees have name and salaries. Okay. So map to int का क्या मतलब होता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Suppose we have a employees dot stream, right? Now if you will see to list, अगर मैं इसको to list परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयज़, सी स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयज़। और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एम्प्लॉयज डॉट गेट सैलरी। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रीम परफॉर्म करने पे स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉय मिला, और जैसा कि मैं एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया मैं इंटरमीडिएट ऑपरेशन का यूज़ करके, तो ये मैं स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स दे रहा है, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स, राइट? सी ये मैं स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स दे रहे हैं, हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स में ना कन्वर्ट करके हम प्रिमिटिव स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीम मतलब इंट स्ट्रीम, डबल स्ट्रीम, फ्लोट स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैप टू इंट, राइट? ये हमें इंट स्ट्रीम प्रोवाइड कर देगा। सी इंट स्ट्रीम, हम क्या कर सकते हैं, इंट स्ट्रीम पे हम आइटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इसी को प्रिंट कर सकते हैं। टर्मिनल ऑपरेशन फॉर ईच का यूज करके। सी मेक सेंस? एंड सेम विल हैपन विद द मैप टू डबल। इसको हम कर देते हैं डबल, राइट? और यहाँ पे हम कर देते हैं जो हम पास कर रहे हैं वो ऐसे डबल। ओके, मेक सेंस? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास हो गया लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ वेयर
हैज़ नेम एंड सैलरी एज अ डबल, राइट। तो हम यहाँ पे स्ट्रीम परफॉर्म करेंगे। अब मैप टू इंट नहीं, अब मैप टू डबल हम करेंगे, राइट। अब ये हमें डबल स्ट्रीम देगा, राइट, डबल टाइप का, इंस्टेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ डबल्स, राइट। सी एंड सेम हम लॉन्ग के लिए कर सकते हैं, मैप टू लॉन्ग, राइट। लेट्स से कन्वर्ट इट टू, उसको हम रिफैक्टर करते हैं जहाँ भी है, हम कर देते हैं डबल लॉन्ग से रिप्लेस ऑल, ओके। यहाँ पे हम कर देते हैं लॉन्ग पास कर देते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मैप टू लॉन्ग है, मैप टू लॉन्ग, राइट। सी ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये हमें रिटर्न करके देगा लॉन्ग स्ट्रीम, सी लॉन्ग स्ट्रीम। एंड लॉन्ग स्ट्रीम पे हम डायरेक्टली टर्मिनल ऑपरेशन फॉर ईच परफॉर्म कर सकते हैं, सी we get the long values as a long streams, right? So that's how map to x works. map to x मतलब ये होता है like map to int for int stream, map to long for long string, right? ये होता है int stream के लिए, एंड मैप टू डबल होता है डबल स्ट्रीम के लिए। मेक सेंस? ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन होता है जिसमें हम जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीम में, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉक्स्ड। इस इंटरमीडिएट ऑपरेशन का यूज़ करके हम प्रिमिटिव स्ट्रीम को रैपर स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीम जैसे इंट स्ट्रीम को हम स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर लॉन्ग स्ट्रीम को हम स्ट्रीम ऑफ लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डबल स्ट्रीम को हम स्ट्रीम ऑफ डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी विद एग्जांपल। तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया कि प्रिमिटिव स्ट्रीम में कन्वर्ट करके, जैसे स्ट्रीम ऑफ एम्प्लॉयज़ है तो उसमें हम इंटरमीडिएट ऑपरेशन का यूज़ करके मैप टू लॉन्ग को हमने लॉन्ग स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब इस प्रिमिटिव स्ट्रीम को हम रैपर स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, सी स्ट्रीम लॉन्ग। एंड ये लॉन्ग स्ट्रीम के लिए था क्योंकि गेट सैलरी का टाइप जो है वो लॉन्ग है, तो हम इसको कर सकते हैं लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम इंट स्ट्रीम का एग्जांपल देख सकें, राइट। यहाँ पे मैप टू जो इंट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब ये क्या कर रहा है, मैप टू इंट, ये पहले प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीम में। एंड देन जैसा कि बॉक्स्ड का यूज़ केस ये होता है कि प्रिमिटिव स्ट्रीम को रैपर स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, तो अगेन इंट स्ट्रीम को ये स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स में कन्वर्ट करते रहे, राइट। यहाँ पे अभी ये जैसा कि हमने लॉन्ग टाइप पास करा था तो इसलिए एरर दिखा रहा है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, सी सेम आउटपुट, बट आउटपुट सेम लग रहा है, लेकिन इंटरनली यहाँ पे हम जो आउटपुट परफॉर्म कर रहे हैं वो हम स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स पे कर रहे हैं, राइट। और जो मैप टू इंट कर रहा है वो प्रिमिटिव स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा है, एंड बॉक्स जो है वो स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स में कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली रैपर स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा है। एक हम और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे इंट स्ट्रीम ऑफ 2 3 4 5, राइट। अगर आप देखेंगे ये इंट स्ट्रीम है, अगर हमें इसको स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स में कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो
इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंट स्ट्रीम है इस पर हम बॉक्स यूज़ करेंगे। बॉक्स्ड ये हमें रैपर स्ट्रीम में कन्वर्ट करके देगा, राइट। इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं टू लिस्ट में, इसको हम कर देते हैं लिस्ट, राइट। सॉर्ट सी 1 2 3 4 5 मेक सेंस, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ बॉक्स्ड वर्क्स। बॉक्स्ड क्या करता है, प्रिमिटिव स्ट्रीम्स को रैपर स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, राइट। आपको उनकी यूज़ केस समझने हैं। अगर आपको उनके यूज़ केस समझ में आ गए तो इट्स वेरी इजी, देयर इज़ नो एनी रॉकेट साइंस ऑफ काइंड ऑफ थिंग। अनऑर्डर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ होता है। अगर हम देखें इंट स्ट्रीम को हम कन्वर्ट कर देते हैं बॉक्स में, देन हम अनऑर्डर परफॉर्म कर सकते हैं। ये बेसिकली परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से है, इसका हम यूज़ केस देख लेते हैं। Returns equivalent stream that is unordered may return itself either because the stream was already unordered or because the underlying stream state was modified to be unordered. This is an intermediate operation. Returns an order list. Basically when it comes to performance, तो जहाँ पे लाइक ऑर्डर्ड वे में डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में हम रिटर्न करते हैं, तो ये अनऑर्डर्ड में हमें रिटर्न करके देता है, बेसिकली परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, राइट। अगेन जैसे कि इंटरमीडिएट ऑपरेशन है तो आप इस पर टर्मिनल ऑपरेशन इन्वोक कर सकते हो, राइट। अभी तो ये एक आप लिस्ट के थ्रू देख रहे हो, लेकिन अब जब हैवी कलेक्शन से आप इसको हैवी कलेक्शन के साथ डील करोगे तो बेसिकली इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट, तब आपको वहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि इसको हम अनऑर्डर्ड बेसिकली अनऑर्डर्ड इंटरमीडिएट ऑपरेशन में यूज़ क्यों करते हैं। यहाँ पे आपको अभी परफॉर्मेंस का कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ लोड वगैरह नहीं है, राइट। सी हमने देखा इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं। फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है, जो स्ट्रीम में एलिमेंट्स हैं उनको फिल्टर आउट करना। मैप का वर्क्स होता है एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना एंड ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम रिटर्न करना। फ्लैट मैप क्या करता है, जो नेस्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको फ्लैटन करता है, मेक सेंस। डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट्स रिमूव करता है। सॉर्टेड एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है बेस्ड ऑन द योर कस्टम आर्गुमेंट्स, लाइक नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। पीक क्या करता है, डिवीजन पर्पस के लिए। लिमिट ऑपरेशंस क्या है, एलिमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि कितनी एलिमेंट्स हमें चाहिए, राइट। स्किप क्या करता है, एलिमेंट्स को स्किप करता है, लाइक अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, हम 5 को स्किप करना चाह रहे हैं एंड 5 को रखना चाह रहे हैं तो हम स्किप यूज़ कर सकते हैं, राइट। टेक वाइल पे हम क्या करते हैं, ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कंडीशन मैच हो रहा है, जैसे ही फेल वैसे ही स्टॉप। एंड ड्रॉप फाइल क्या करता है, जो भी कंडीशन मेट हो रही है उन एलिमेंट्स पे, जिन एलिमेंट्स पे कंडीशन मेट हो रही है उसी एलिमेंट्स को ये इग्नोर करता है, राइट। मैप टू एक्स प्रिमिटिव स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए होता है, राइट। अगर आपके पास रैपर स्ट्रीम है, लाइक स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स, स्ट्रीम ऑफ डबल्स, स्ट्रीम ऑफ लॉन्ग, तो आप उसको इंट स्ट्रीम, लॉन्ग स्ट्रीम, डबल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉक्स क्या करता है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीम को रैपर स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, मेक सेंस। एंड अनऑर्डर्ड इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ये जब आप स्ट्रीम को पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे फॉर टू अचीविंग द हाई परफॉर्मेंस, तो उस केस में आप अनऑर्डर्ड यूज़ कर सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल अबाउट इंटरमीडिएट ऑपरेशन ऑफ स्ट्रीम एपीआई। प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड ये मेरी दूसरी वीडियो थी एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं टर्मिनल ऑपरेशन पे वीडियो बनाऊंगा, ओके। थैंक यू।